अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का विषय चल रहा था कि जगत ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है। अगर ये नहीं जानते, इस सत्य का अज्ञान है, तो जीव आत्मा को 5 प्रकार के भ्रम हो जाते हैं। है तो कुछ, पर वो समझता कुछ है। तो सबसे पहले जब हम शरीर के अंदर चेतन फुरता है, विशेष होकर, अहम होकर के, जिसको जीव आत्मा कहा, मैं कहा, तो इसको सबसे पहले आकार अपने आप में कल्पित कर लेता है कि मैं स्त्री पुरुष या कोई आकार हूँ। अध्यास कर लेता है शरीर के साथ कि ये मैं हूँ। अब जब शरीर का आकार मैं है, तो सबसे पहले इसको रूप का भ्रम हो जाता है। पहली भूल क्या होती है? सबसे पहली भूल है, यही भूल ही अज्ञान का आवरण, विक्षेप जो आप पढ़ते हो, विपरीत ज्ञान, इसके कारण होता है। सबसे पहले आकार की भूल हो जाती है कि मैं आकार हूँ, रूप हूँ। तो सबसे पहले शरीर के रूप का भ्रम हो जाता है कि मैं स्त्री पुरुष या जो भी संस्कार हैं वो सारे हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब रूप है, तो फिर इस रूप की कोई जाति है, फिर अपने को जाति समझने लग जाता है। पहले शरीर का आकार समझता है, रूप समझता है, और फिर उसके बाद इसकी जाति समझता है जो कल्पित है। जाति सब मान्यताएं हैं, सारी मान्यताएं हैं। अभी कोई व्यक्ति है, उसने 4 वेद पढ़े, तो उसने स्वयं ही कहा कि मेरी जात नहीं है, मैंने चतुर्वेदी मर्जी से लगा लिया। 4 वेद पढ़ने के बाद अपने साथ क्या लगाया? नाम लिख के कहा चतुर्वेदी। तो हमें तो पहले ही गुरुदेव ने बता दिया कि जितनी भी जातियां हैं ये कल्पित है। वर्ण कल्पित नहीं है। वर्ण ईश्वर की सृष्टि में व्यवस्था के लिए ईश्वर के आकार अलग अलग है। अंतःकरण, व्यवहार अंतःकरण से होता है। ये वर्ण कल्पित नहीं है, पर वर्ण में जातियां कल्पित। तो शरीर का आकार, रूप मैं हूँ। और फिर दूसरी भूल हो गई कि जाति का भी इसको भ्रम हो गया। अब ऊंच नीच जाति के अंदर कल्पना है, तो ये सारी कल्पनाएं इसके दुख का कारण बनती गई। दुख का रास्ता देखो कहाँ से आता है? सबसे पहले अज्ञान से आता है। अज्ञान दुख की सृष्टि का बीज है। और सारे जो हमने अपना संसार बनाया है, इसके अंदर अज्ञान एकदम अनुस्यूत होता है। जैसे अमरूद के वृक्ष के अंदर अमरूद का बीज है, उसके संस्कार सारे वृक्ष में होते हैं। ऐसे ही जो अज्ञान है, हमारे सारा जो जीवन है, इसके अंदर अनुस्यूत होता है, और ये दुखों की जड़ है। तो तीसरा, इसको अपने जाति के साथ फिर कुल का अहंकार है। मेरा तो कुल बहुत बड़ा है, श्रेष्ठ कुल है। स्पष्ट है, अपने सामने सब कुछ स्पष्ट है, देखते हैं कि अहंकार ये है। तो इस तीसरा हमारे को हो जाता है फिर कुल का या वंश का भ्रम कि मैं इस कुल का हूँ, इस वंश का हूँ। चौथा गोत्र का हो जाता है। गोत्र का इतना देखते हैं, पहले तो सच्चा समझते थे कि भाई गोत्र सत्य है। बच्चों के विवाह हुए तो बताना पड़ता है कौन से गोत्र के हो। तो ये
सारी देखो मान्यता कितना हृदय के अंदर बैठ गई और वो पक्की हो गई। तो इस प्रकार ये जो तीसरा है, ये कुल और वंश का भ्रम है कि मैं इस कुल का हूँ। चौथा गोत्र का भ्रम है कि मेरी ये गोत्र है। अब गोत्र ऋषियों के अनुसार है कल्पना, लेकिन हमने वहां भी कर दिया मैं तो इस ऋषि का हूं, मैं तो इस ऋषि का हूं, तो ये भी भ्रम हो गया। अब पांचवा है हमारे वर्ण का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कल बता दिया था कि कौन सा प्रधान गुण होता है, उसको संज्ञा दी गई। कोई गलत नहीं है, पर हमने क्या कर लिया, हमने ये भी अध्यास कर लिया कि फलाना शब्द अच्छा और फलाना गलत है। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि अंतःकरण में आप वही विश्व के अंदर काम करोगे जैसा आपका अंतःकरण है। तो विश्व के लोगों के 4 भाग करके भगवान ने अपने घर को चलाया लीला के अंदर। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, पर वास्तव में सब में आप ही आप बैठा है। ये ऊंच नीच तो हमने रची है, बैठा सब में आप है। देखो, तो इस प्रकार ये वर्ण का भी अहंकार हो जाता है कि मेरा तो वर्ण श्रेष्ठ है, मैं तो ब्राह्मण वर्ण का हूँ, फलाना तो छोटे वर्ण का है। यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं। आप खाना बनाते हो किचन के अंदर, आश्रम की व्यवस्था के अंदर, कुछ बहनें सफाइयाँ करती हैं, कुछ बहनें कपड़े धोती हैं, कुछ भाई आने जाने वालों की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि आश्रम की व्यवस्था के लिए हर गुण का व्यक्ति चाहिए, हर वर्ण का व्यक्ति चाहिए। जब एक छोटे से आश्रम को चलाने के लिए जैसा जिसका गुण है वैसी उसको सेवा मिलती है, पर ध्यान रखना जो रसोई में है या जो गद्दी पर बैठे हैं, और सुन लीजिए, जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर वो कहें हम तो श्रेष्ठ हैं और ये जो काम कर रहे हैं ये श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन बराबर मिलेगा परमात्मा की ओर से। ऐसा है शास्त्रों के अंदर। वर्ण धर्म का कार्य है, आपका कार्य कोई भी है वर्ण के अनुसार, जो जिसके पास ज्ञान का है, अंतःकरण धारण करने वाला, जिसके पास धृति है, वो विद्या देगा। गीता में भगवान ने लिखा है विद्या देना, अध्ययन करना, ये सारा किसका धर्म है? जो बुद्धि प्रधान है। तो कहने का भाव घर चलाने के लिए अंतःकरण थे, यहाँ ऊंच नीच नहीं था, पर हमने क्या किया, परमात्मा के अंदर ऊंच नीच कल्पित कर दी। जबकि श्रुति कहती है सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। आप भी साक्षात कर लो, ध्यान से देखोगे तो देखो सुबह अब अपनी कितनी वासनाएं लेके बैठे हैं, भाव लेके बैठे हैं। रात को जब जाते हो तो ध्यान से देखा करो, सबसे पहले वासनाएं भाव बुद्धि के अंदर लीन होते हैं, बुद्धि हमारे पास होती है। ये क्रम से देखिए होता है। फिर बुद्धि क्या करती है, जाकर के फिर बुद्धि भी, पहले वासनाएं लय होती है, फिर बुद्धि लय हो जाती है, बुद्धि के साथ फिर आकृति लय हो जाती है कि मैं स्त्री हूं। और देखा करो कैसी सुंदर व्यवस्था है। मनन होता है जब बहुत अच्छा लगता है, वाह गुरुदेव, हम तो ऐसे ही चले जाते। आपने तो ब्रह्मांड को निरावरण कर दिया, आनंद का एक रास्ता दे दिया, पाठ भी सुंदर करो। मान लो किसी से गुण नहीं मिलते, लेन देन है, गुण समझ के, रेत समझ के झाड़ दें। तो इस प्रकार कैसे देखो सारा कुछ छूटता है, आकृति भी भूलती है। अब जैसे भूलती है, सुबह पुनः फिर ज्यों की त्यों सारी सृष्टि हो जाती है। आकृति भी, बुद्धि भी, वासना भी वृक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार जो जानता है वो ये नहीं भाव देखता। हमने इतनी कल्पनाएं की हैं, अच्छे बुरे की, ऊंच नीच की,
जो हमारे ही दुख का कारण है। तो कहा कि ये जो वर्ण का और फिर आश्रम का, कि मेरा तो श्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थी तो बेचारा ये सोचता है भाई मुझे तो परमात्मा मिल ही नहीं सकता। पहले तो हमें भी लगता था भी परमात्मा गृहस्थी को थोड़ी मिलता होगा, परमात्मा तो सन्यासी को मिलता है। तो ये रूढ़ी थी। परमात्मा के लिए तो अंतःकरण चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए। कपड़े तो एक बाहर का, एक जिसको कहते हैं झंडा लगाते ना घर में, भाई रंगीन कपड़ा है तो भाई यहाँ गृहस्थी रहता है। अगर ब्रह्मचर्य है तो वहाँ सफ़ेद है तो भाई ये ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करते हैं। अगर सन्यास है तो वहाँ भगवा है, भाई अब ये सब रंग छोड़ करके इन्होंने मन को भगवे में रंगना है, इतना उज्जवल करना है। सूर्य का रंग है ना भगवा, देखिए। तो कहने का अर्थ क्या है, ये व्यवस्था के लिए था, वर्ण हो या आश्रम हो, पर हमने इसमें अपनी कल्पनाएं जोड़ करके राग द्वेष पैदा कर लिया और अज्ञान के दुख खड़े हो गए। तो सिर्फ एक अपने स्वरूप का कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ब्रह्म है, अद्वितीय है, इसको ना जाना तो 6 भ्रम हो गए। और इस शरीर के प्रति इतना मोह हो गया, इस शरीर के प्रति जो अपवित्र है, इसका एक भी धातु, शरीर का 7 धातु हैं इसमें, पर एक भी धातु पवित्र नहीं। अगर हम खाना खाते, इन 7 धातु से एक धातु ही सामने देख लें, खाना नहीं खा सकते। देखिए, उसी अपवित्र शरीर के अंदर हमारी पवित्र बुद्धि है। ये क्यों हुई? कहते शरीर मैं हूं। आनंद तो अपने स्वरूप का है। हमने शरीर की इंद्रियों में पहले फेंका और फिर उठाया, कह दिया आनंद इंद्रियों से है, आनंद विषयों में है। आपको बताया था कि अगर आनंद विषयों में होता तो गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष सुख का कारण है। लेकिन सन्यास, सुखदेव जी से पूछिए, उन्होंने क्या किया था? उनको ये दुख रूप लगा रास्ता। तो आनंद अपना ही है, आत्मा का ही है, अस्थि का ही है। तो इस प्रकार पवित्र बुद्धि इस अपवित्र शरीर के अंदर हो गई। मृत्यु से ग्रस्त, और ये भी बताया था कि ये जो अविद्या से फिर अहंकार हो गया, वो तो बता दिया ना कि सब के अंदर मैं हो गई। अब अगर कोई भी इसकी विशेषता है, किसी भी तत्व की भी अगर विशेषता है ना, किसी की बुद्धि तेज है, वो व्यापार में आगे निकल जाता है या ज्ञान में आगे निकल जाता है, वो भी अहंकार से ग्रस्त हो जाता है। मैं तो देखो कैसे व्यापार सुंदर चला के इतना पैसा कमा लिया, मैंने ये किया। ऐसे ही ब्राह्मण वर्ण जो बुद्धि तेज हो, वो भी कहता है मैं तो ज्ञानी। अब उसके अंदर कितने ही रास्ते ऐसे हैं जो अहंकार का कारण है। पठन पाठन, याद करना, कंठस्थ करना, ये सारा एक, जिसको कहते हैं ना, सारा एक वेद जो है जंगल है, उसमें सत्य जो है वो उपनिषद का अंतिम भाग है, लेकिन वो तत्वज्ञ पुरुष के माध्यम से मिलते हैं। वेद तो हमने पहले पढ़े। तो इस प्रकार ये अस्मिता, अहंकार आ जाता है। और जब शरीर के अंदर अहंकार है कि मैं ये हूँ, शरीर की हर विशेषता का अहंकार है, रंग का, रूप का, कहते नहीं नैन नक्श, मतलब आँख और नाक के लिए आता है। कैसे कहते हैं भाई नैन नक्श अच्छे हैं, नहीं हैं, इसका अहंकार है, हर अंग का अहंकार है।
तो इस प्रकार अगर कोई शरीर के विपरीत जाता है, अहंकार है इसलिए बुरा लगता है, क्योंकि जब मैं शरीर हूं तो फिर शरीर को कोई कहेगा तो लगेगा मैं को कहा है। अगर शरीर अन्नमय कोश है, मैं साक्षी हूं, तो फिर अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश जवाब दे दे, वो तो जड़ है, जवाब नहीं देगा। तो हमें क्यों सारा दिन पड़ोसियों के कारण लड़ाई करनी है, कभी मन के कारण, कभी शरीर के कारण। ऐसा अगर हम समझते हैं, हृदय में रखते हैं, तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। नहीं तो अनुकूल जो जाते हैं उनके प्रति राग होता है, और प्रतिकूल जो जाते हैं उनके प्रति द्वेष होता है। तो ये अहंकार, अज्ञान, अहंकार, अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, और फिर शरीर मैं हूँ, इसलिए मृत्यु का भय। जब मैं शरीर हूँ, शरीर बूढ़ा होगा, शरीर बीमार होगा, शरीर मरेगा। मान लो समय 80-90 के निकल गए तो अज्ञानी को मृत्यु का ही डर लगता है। लगभग ऐसा होता है, लगभग। तो जो शरीर होगा तो फिर मृत्यु का भय रहेगा, और शरीर एक उत्पत्ति और लय है। देखा जाए तो स्थिति भी कहाँ है, कल जाके देखना। पढ़ने को भले पढ़ लें उत्पत्ति, स्थिति, लय, पर कौन सा क्षण है जो स्थिति है? यहाँ दो ही चीजें हैं, उत्पत्ति और लय। हर क्षण देखो, एक क्षण उत्पन्न हुआ, घड़ी ने किया टिक, साथ के साथ लय, क्या रुका? तो ये क्या है, जितना हम ज्ञान को खोलेंगे उतना हमें समझ आएगी कि ये स्थिरता नहीं है यहाँ। इसलिए काल को पकड़ लो, और कुछ नहीं पकड़ सकते आप तो सिर्फ समय को पकड़ लो कि समय का सदुपयोग करना है बीच में। तो जो ऐसा जान जाता है वो अपने क्षण संसार के चिंतन में नहीं गुजारता, वो अपने शब्द में जीता। तो कहने का अर्थ अभिनिवेश हो जाता है, ये सिर्फ अपने को शरीर मानने से। तो पांचवा है अभिनिवेश। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या के तो आपको 6 भ्रम बता दिए थे, अहंकार के बाद बता दिया राग द्वेष हो जाता है, और मृत्यु का भय। अब कहा कि जो ये शरीर इतना प्रिय लगने लगता है, ये वास्तव में अपवित्र है। इसमें पवित्र बुद्धि अज्ञानी की है। तो आप देखते हैं कि इस अपवित्र शरीर का भक्षण भी कई लोग करते हैं। देखिए ना, अब इसमें पवित्रता मानता है तभी कोई करता है, और ज्ञानवान इसको अपवित्र देखता है, वो निकट ही नहीं जाता इन बातों के। तो इस प्रकार इस अपवित्र शरीर के अंदर ये 5 प्रकार से अपवित्र है। ये भी अगर अपने ध्यान से देखेंगे तो इससे मोह हटेगा। इसकी जो सत्यता है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी कि ये शरीर अपवित्र है। देखिए, सबसे पहले तो इस शरीर के जो धातु हैं, मृत्यु से ग्रस्त शरीर अन्न का रस, रक्त, मांस, त्वचा, नाड़ियां, हड्डी, मज्जा, वीर्य, इन 7 धातुओं से बना है। अपवित्र में पवित्र बुद्धि करना 134 पृष्ठ है, अद्वैत बोध प्रक्रिया। बहुत बड़ी भूल है। शरीर 5 प्रकार से अपवित्र है। पहला, कल सुनूंगी, पहला शरीर जिससे बनता है वह उपादान कारण शक्ति दोनों ही अपवित्र है।
जो शक्ति है इसको प्रकट करने की, माँ के गर्भ में पिता के पास, दोनों ही अपवित्र हैं। जो इसका उपादान कारण का बीज है उसमें छुपा हुआ है। आँख छुपी है, कान छुपा है, देखो ना कितना विलक्षण है। उसमें बाल छुपे हुए हैं, कैसे उसमें आकाश छुपा हुआ है। सारे शरीर के अंदर आकाश ने अपना अवकाश दे दिया, कहीं फेफड़े, कहीं गुर्दे सब लटक रहे हैं, देखिए कैसे। तो ऐसा विलक्षण शरीर है, पर इसके जो धातु हैं वो सारे अपवित्र हैं। तो कहा ये जो शरीर है जिससे बनता है उसका बीज अपवित्र है। दूसरा, माता पिता के खाए अन्न से शक्ति बनती है, उसे शरीर की उत्पत्ति होती है। शरीर की उत्पत्ति का स्थान माता का गर्भ, वह भी अपवित्र है। देखो पहले तो बीज अपवित्र है, फिर वृक्ष बन गया, फिर वृक्ष अगर माता से गर्भ से जन्म लेता है तो जन्म वो भी अपवित्र है। उपादान अपवित्र, फिर बाहर जो आया संसार के अंदर तो भी अपवित्र। और ये भी देखो पहले समझ नहीं आता था कि बच्चा क्यों रोता है, कहते रोता ही आता है। अब सतगुरुदेव समझाते हैं कि उसको कष्ट होता है, क्योंकि शरीर जो बाहर आता है तो उसको कष्ट होता है, तो रोता है जोर जोर से। इसलिए लिखा है कि भाई जन्म का दुख ये 5 प्रकार के पढ़ाएंगे। तो ये जो स्थान पहले उपादान कारण शरीर का अपवित्र, फिर जन्म स्थान अपवित्र, फिर शरीर जिन सप्त धातुओं से बना वे भी अपवित्र हैं। देखो हमें कभी नहीं पता था, ऐसे गुरुदेव मिले कि एकदम शरीर को एन तार तार कर दिया। अब इससे व्यवहार तो करते हैं पर दिखता है अगर कभी मोह आए। देखो कभी शरीर की वृत्ति होती है, शरीर की सारा दिन वृत्ति थोड़ी होती, पर जिस वक्त शरीर सामने आए तो दिखे कि इसमें कौन सी वस्तु पवित्र है, जो इसका अध्यास करेंगे, अहंकार करेंगे, और कभी भी गिर जाए खड़ा खड़ा, इसका वो भी पता नहीं है। तो इस प्रकार कहा कि जिन सप्त धातु से बना वह अपवित्र है। रक्त, थाली में आके गिरे रक्त, खाना खा रहे हैं, ठीक है, मांस, त्वचा, चमड़ी माने अच्छा हड्डी, मज्जा, शक्ति, नाड़ियाँ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको देखकर हम खाना खा लें। खाना खाते अगर दिख जाए, पास आ जाए, तो हम खाना नहीं खा सकते। तो अपवित्र शरीर के धातु इसमें हैं। इन सप्त धातुओं में से कोई एक भी भोजन करते हमारे सामने आ गिरे तो मन गंदला हो जाएगा, हम भोजन नहीं कर पाएंगे। और तीसरा शरीर के 7 धातु, पहला कहा था उपादान कारण, दूसरा जन्म स्थान अपवित्र, तीसरा इसके जो लगे हुए धातु है जिससे बना है ये, वो 7 धातु वृक्ष के रूप में जो सामने है बीज के 7 धातु वो भी अपवित्र। चौथा, शरीर के 9 द्वारों से गंदगी निकलती रहती है, 10वें द्वार से नहीं निकलती। 10वें द्वार से तो जीव आता है, जाता नहीं है। सारे जीव 10वें द्वार से नहीं जाते, 10वें द्वार से सिर्फ योगी जाता है, क्योंकि वो लोक में जाता है। ब्रह्म ज्ञानी कहीं नहीं जाता, वो अपने सारे तत्वों को कारण के अंदर लीन करके ब्रह्म स्थिति में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार 9 जो द्वार हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, गुदा, उपस्थ, त्वचा, नाखून आदि में सदा अपवित्रता रहती है। इस शरीर को जो भी खिलाते पिलाते पहनाते हैं वे सारे ही अपवित्र
का संग, अपवित्र का संग करके अपवित्र हो जाते हैं। जो भी अपने खिलाते हैं इसको, शरीर को, या कोई भी चीज इसको उड़ाते हैं, तो सारे क्या हो जाते हैं, कपड़ा भी अपवित्र हो जाता है। आप सुबह जो कपड़े पहनते हो, शाम को उसको नहीं पहन सकते, सारा दिन नहीं पहन सकते। देखो ऐसे तो कई लोग ऐसे हैं जो गांव में इधर रहते हैं तो अलग बात है, पर वैसे वो उसमें आ जाता है, शरीर की उसके अंदर दुर्गंध आ जाती है। और आश्चर्य देखिए, शरीर को धो के अच्छी तरह साफ करके जो तौलिया लगाते हैं, मुझे उसकी बड़ी हैरानी आती है। भाई देखो, तुझे तो साफ शरीर से पहुंचा गया था, तू भी अपवित्र हो गया। तो जब हर चीज इसका संग करती है तो वो अपवित्र हो जाती है। तो अगर जीव इसका संग करेगा वो कैसे पवित्र रहेगा? तो इसलिए बताते हैं कि ये जो 7 धातु हैं ये अपवित्र हैं। फिर इसमें 9 द्वार हैं जिससे कि सारा दिन गंदगी निकलती है, अपवित्रता। इस शरीर को भी खिलाते पिलाते पहनाते हैं, वे सारे ही इस अपवित्र का संग करके अपवित्र हो जाते। वैसे है तो बड़ा आश्चर्य, ड्राई फ्रूट इतना कुछ, और एक ही रूप हो जाता है उनका, मल के रूप में, ठीक है ना, रक्त के रूप में। 3 रूप होते हैं, याद रखना। एक से शक्ति होती है, शक्ति में चला जाता है, मन बुद्धि अहंकार बनते हैं, और उसका विभाग एक होता है स्थूल, जो मल के रूप में आता है। पर है आश्चर्य, वो फैक्ट्रियां देखो कितनी छोटी छोटी हैं, और उनका कमाल देखो उन फैक्ट्रियों का, मुझे तो हैरानी है। डॉक्टर बाहर निकाल के रखता है तो एक मांस के लोथड़े हैं, कोई मशीनरी नहीं होती। और कमाल है, किसी में रक्त बनता है, किसी में वो रस बनता है, किसी में पानी सारे शरीर का साफ करके पानी गंदला हो जाता है। देखिए कितना आश्चर्य है। और कोई आवाज नहीं है फैक्ट्रियों की कि अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं। कल पढ़ा था, कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कितनी बार ये, लाखों बार ये पंप करता है रोज हार्ट को, ठीक है, और सारे शरीर में चलता है। फिर जो फिल्टर बताए थे, पता नहीं 1 लाख फिल्टर बताए थे, जहाँ तक मेरा बुद्धि का ख्याल है। 1 लाख फिल्टर हैं किडनी के अंदर। मैं तो कितनी देर बैठ गई वहाँ। 1 लाख फिल्टर किसने लगा दिए इतने? आप डॉक्टर से पूछ लेना, पर ऐसा लिखा हुआ था। आखिर वो भी कोई वैज्ञानिक होगा जिसने लिखा कि 1 लाख फिल्टर इसके अंदर है। तो बताओ किसने लगाए, बताइए। माँ तो अपना खा पी के अचार भी खा लेती है, हैं? मन करता है तो कई बार वो मिट्टी होती क्या होती वो भी खा लेते हैं कई, और फिर अंदर देखो क्या क्या तैयार हो रहा है। है बड़ा आश्चर्य। ताकत गुरु की है। आज हम जिस आनंद को ले रहे हैं और जो हमें दिखाई देता है, अभी तो बहुत कुछ आगे है बताने को, जो हमें अंदर बाहर दिखाई देता है वो सिर्फ तत्वज्ञ की कृपा है। आज जो हम सुख पा रहे हैं शांति का, धैर्य का, सिर्फ इस ज्ञान की, कृष्ण की कृपा है। अगर वो गीता ना देते और गीता को समझाने वाले ना मिलते, हम भी इसी तरह भटकते, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। आज तो भगवान ने कह दिया, जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम। तो इस प्रकार शरीर का अध्यास छुड़ाने के लिए गुरुदेव बता रहे हैं, भाई ध्यान से देख, ये 5 द्वार, इसके 9 द्वार ही दरवाजे गंदगी से युक्त हैं। और फिर 5वां कहा, जब इसकी मृत्यु होती है, समय पूरा होता है, तो भी अपवित्रता प्रकट हो जाती है, दुर्गंध छोड़ने लगता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है, जब तक आप इसके अंदर बैठे हो, है तो अभी भी वही अपवित्रता, पर जैसे देखते हैं कि
परमात्मा को सर्व अंतर्यामी सर्व नियंता कहा गया, नियमन करता है, ईश्वर को कहा गया। अब नियमन करता है तो आप देखिए कैसे सारे ब्रह्मांड के अंदर वो बैठ करके कैसे नियमन, हर चीज को व्यवस्था से चला रहा है। तो इस प्रकार जो ये अंदर बैठा है तब तक तो ये एक भी धातु अपनी असलियत नहीं दिखाते, इतने डरते हैं उससे, डरते हैं। कोई धातु देख लीजिए, मांस भी है, मज्जा भी है, बाद में इन्हीं की तो दुर्गंध है। कमाल है, आप सिर्फ इससे बाहर आके खड़े हुए और ये अपनी असलियत दिखाने लगता है। ये आप बाहर आए केवल शरीर से, घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी मुश्किल से होते हैं कि ये अपनी असलियत दिखाता है। वो सर्व नियंता सर्व अंतर्यामी, देखिए अपनी मैं ईश्वर का अंश जीव आत्मा, बाहर आते ही इसकी असलियत। और अंदर जब तक बैठा है, भले कितना ये बीमार हो, कितना इसके हाथ पैर ना चले, पर दुर्गंध नहीं आती। देखिए कितना बड़ा आश्चर्य। आप मनन नहीं करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो जब लगता है ना, मन को ही लगता है, ध्यान रखना मैं हूँ और यह पर कहना तो पड़ता है व्यवहार के अंदर। मन को जो इतना बुरा लगता था सबका, आज क्या ज्ञान का इतना अच्छा लगता है कि वाह गुरुदेव, कैसी विलक्षण सृष्टि है। बताने वाला आवाज लगा रहा है कि देखो आओ, शिव के महावाक्य कृष्ण ने गीता में खोले। अब भगवान बता रहे हैं पर सुनने को कोई तैयार ही नहीं। इसलिए भगवान को भी पता है कि हर व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं ले सकता, इसलिए उनकी बात याद आ जाती है कि मनुष्यों में हजारों ये विरला योग आचरे, और आचरने वालों में से विरला ही लखे मुझे। तो आप विरले हो जाइए ना, कितने जने हैं, इतने गंगानगर में लोग हैं, आप विरले हो। पुरुषार्थ कर लीजिए, 2 घंटे आप बिल्कुल किसी को मत दो, चाहे आपको समझ आए या ना आए। हमें कोई समझ आता था पहले। तो इस प्रकार ये शरीर हमने देखा कि ये 5 प्रकार से अपवित्र है। अब वो शरीर छोड़ने के बाद तो चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई मूर्ख है, उत्तम जाति का है, उत्तम गोत्र का है, उत्तम आश्रम का है, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु के पश्चात शरीर की गति सबकी समान है। क्या है गति? अपवित्रता। जब तक जीव इसमें बैठा है, अपवित्र होते हुए भी अपवित्रता दिखाई नहीं देती, प्रकट भी नहीं होती, याद रखना। लेकिन इसके जाते ही यह शरीर अपनी सच्चाई दिखाने लगता है, इसकी गंदगी सामने आने लग जाती है। अज्ञानवश शरीरों की अपवित्रता नहीं दिखती तो यह जिह्वा के स्वाद के वश भक्षण भी करता है। शरीर में पवित्र बुद्धि मानकर जीव इतनी गहरी चाह में फंस जाता है, इंद्रिय सुख की लोलुपता में आ जाता है। देखो भगवान ने क्या किया, ईश्वर ने जब इंद्रियां बनाई लीला के लिए, आप ही तो बैठा है वो। किसी ने आके कहा भाई देखो ऐसे क्यों, अभी प्रश्न किया नए साधक ने, भाई ये क्यों बनाई, फिर हम तो कष्ट पाते हैं। अरे मैंने कहा आप ही हो, आपकी लीला है, अंदर दिखाएंगे जब आप जाते हो तो बड़ा आनंद है। लीला लेते हो तो उसको लीला से देखना चाहिए। सुनार की दुकान से अंगूठी लेते हैं कि उंगली में पहनेंगे, जिस ख्याल से सुनार ने बनाई है अंगूठी के उंगली के लिए, उसी ख्याल से हम खरीदते हैं। पर संसार को जिस ख्याल से ईश्वर ने बनाया है, हम उस ख्याल से इसको वर्तते नहीं है, इसलिए दुख है। तो ख्याल बदल दो अपने। तो कहा इंद्रियों लोलुपता के कारण 4 प्रकार के दुख बसते हैं, क्योंकि जिन विषयों की ओर जाते हैं ईश्वर ने इंद्रियां इधर बना दी, इधर
बाहर आते इंद्रियों से, हर जो इंद्री है, आँख, नाक, कान, उसका सामने विषय है। अब इधर इंद्रियां, इधर विषय, और विषयों में हो गया मन, पीछे वासना, तो बेड़ा गर्क हो गया इसका। इधर आते ही सारा हो गया ये। और फिर आपको बताया था कि इतना वासना में, अज्ञान में आगे निकल जाता है कि मार काट से भी नहीं बचता, अपने सुख के लिए इतना आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार ज्ञान ही सुख रूप है। ज्ञान सहित कर्म सुखदाई। तो ज्ञान सहित कर्म हो, अपना पार्ट हो। कल आगे लेंगे कि 4 दुख फिर कौन से हैं। जब इसमें डूब जाते हैं, इसमें उतर आते हैं, तो ये संसार में 3 गुणों का खेल है। कल याद दिलाना, बताएंगे कि भगवान राम के कौन से गुण थे और भगवान कृष्ण के, ठीक है, याद दिला देना। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय श्री सतगुरुदेव